अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सरसाइज 3.4 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 लेक्चर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे आज। और लेक्चर नंबर 9 में हमने 3.3 एक्सरसाइज कवर की थी। आज है जी एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस रिमाइंड करवानी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन कौन सा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अ स्केल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, स्केल मैट्रिक्स कौन सा होता है जी? जिसका ऑर्डर सेम हो। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आंसर में आए तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्केल मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब जो भी मैट्रिक्स हमारे पास स्केल मैट्रिक्स गिवन है उसका हम ट्रांसपोज लें तो माइनस ए के इक्वल आए। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन की सूरत में आए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या है जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, थर्ड वन पे है हर्मिशन मैट्रिक्स। अ स्केल मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज हर्मिशन इफ ए बार होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ पे दो शर्तें दी हुई हैं। ऐसा मैट्रिक्स जो स्केल भी हो और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपको पता है कि कोई भी एंट्री हमारी आयोटा की सूरत में हो, और आयोटा की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं -1 है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो स्केल भी हो और कोई एक कॉम्प्लेक्स एंट्री भी है उसका हम बार लें। तो बार कैसे लेंगे तो ये हम इंशाल्लाह क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होल ट्रांसपोज लें बार लेने के बाद तो वही मैट्रिक्स जो गिवन था वही आंसर आए तो हम बोलते हैं कि गिवन मैट्रिक्स क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, फोर्थ वन पे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अच्छा जी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स अ स्केल मैट्रिक्स with complex entries is skew Hermitian if A bar transpose is equal to minus A। हाँ जी, वही बात रिपीट हो रही है। स्केल मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स एंट्री हो, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन होगा जब उसका मैट्रिक्स का बार लें हो ट्रांसपोज लें तो -a के इक्वल आए। मतलब माइनस हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बाहर लिखा हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशन। ले जी चलते हैं हम क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इफ a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन, 3/3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स दो गिवन है। तो साबित क्या करना है? साबित करें a प्लस बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो a प्लस बी सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए, साबित करने के लिए आपके पास जो कंडीशन होगी वो होगी a प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर आना चाहिए? a प्लस बी के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो साइड्स बन जाएंगे, a प्लस बी होल ट्रांसपोज, दूसरी साइड a प्लस बी। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी जो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है उनको हम पहले ऐड करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी दोनों को ऐड करने का प्रोसेस आप जानते हैं, हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल के साथ ये जो है ना सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं। ए प्लस बी क्या आंसर आएगा, -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 -2। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल +2 आता है यहाँ पे, 3 + 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या साबित करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें, सबका ट्रांसपोज लें, तो आंसर किसके बराबर आए, ए प्लस बी के। ये क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हम ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे। होल ट्रांसपोज में ए प्लस बी एज इट इज लिखा जाएगा और ट्रांसपोज का साइन मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेना मैंने आपको बताया था, कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स। पहली रो पहले कॉलम में आ जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ जाएगी, तीसरी रो तीसरे कॉलम में आ गई, तो ये हमारा ट्रांसपोज होता है। देखें जी, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर ए प्लस बी के आंसर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है जी, ए प्लस बी के। देन ए प्लस बी विल बी सिमेट्रिक। ठीक है, ये लाजमी लिख लें, बेहतर है, ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन आप ये लिख लें कि जो हमने दोनों साइड्स प्रूव की हैं उसकी जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो सो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, तो क्या करना है जी, साबित करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्योर सिमेट्रिक। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आप साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, इस सारे का किसके बराबर आना चाहिए, यही अंदर वाला आपका जो बनेगा ना मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करके वो आना चाहिए। ठीक है, तो ये जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सिर्फ वहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो आपने पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर ये बी बन जाएगा, समझे, बी है ये पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, आपने ये पार्ट 1 खुद करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसका मैं पार्ट 2 करता हूँ। अब हम करते हैं सिक्योर सिमेट्रिक क्या होता है, सिक्योर सिमेट्रिक का डिस्कशन करते हैं। सिक्योर सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, -a - a ट्रांसपोज। मैंने आपको बताया था सिक्योर हर्मिशन में क्या होता है जी, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो -a के बराबर आए। इसका मतलब है गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, a - a ट्रांसपोज। सबसे पहले a - a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर सारे इस होल का ट्रांसपोज लेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस वही मैट्रिक्स जो हम a - a ट्रांसपोज को इकट्ठा करके बनाएंगे। ठीक है, लो जी चलते हैं क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट, a - a ट्रांसपोज इज सिक्योर हर्मिशन साबित करना है। सबसे पहले a - a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इन दोनों को एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो फिर बाद में ट्रांसपोज लेके ये कंडीशन देखनी है। ठीक है,
ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की जगह ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज हम लेना हमें आता है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं जी? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, उसके बाद -1 माइनस 0 -1, 2 माइनस 3 -1, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 0 माइनस माइनस प्लस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 प्लस 1 1, -1 -3 -4, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 क्या होता है जी? 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का। अब हम क्या करेंगे जी? इसी सारे का होल ट्रांसपोज लेंगे सिक्यू सिमेट्री के लिए, माइनस गिवन मैट्रिक्स आना चाहिए जो भी हमने फाइंड किया। ठीक है, तो चलते हैं जी ट्रांसपोज की तरफ। ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है, वो लिख दी। सब्ट्रैक्शन के बाद इस सारे का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी? पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में। ठीक है, अब इस सारे मैट्रिक्स में से आपने माइनस कॉमन ले लेना है। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो वैसे रहेगा, +1 -1 -1 +1 -1 +1 0 0 वैसे रहता है। 4 में से माइनस कॉमन लें तो -4 हो जाता है, 1 -1 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, 0 वैसे रहेगा। ले जी, ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है जी? ए माइनस ए ट्रांसपोज के, जो हमें आंसर ये हमने फाइंड किया था। 1 -1 1, ये देखें 1 0 -4 -1 4 0, बिल्कुल उसी मैट्रिक्स से आ गया जो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था। माइनस बाहर है तो ये आपको मैंने बोला था माइनस ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि माइनस स्टार्ट पे आ गया, बाकी रिमेनिंग सारा मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, एज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज भी लिखना है इधर। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई सिक्यू सिमेट्रिक वाली, तो सो हम लिखेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? इफ A and B are symmetric and AB is equal to BA, then show that AB is symmetric. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है इसमें गिवन क्या है। इस स्टेटमेंट जो मैंने लिखी हुई है, गिवन क्या है? A and B are symmetric, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। सबसे पहले ये लिखें, सिमेट्रिक हो तो क्या होता है? गिवन क्या होगा? ए इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, फिर हम लिखेंगे बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? बी के। उसके बाद ये भी गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, ये भी हम गिवन में लिख लेंगे, ए बी बराबर है बी ए के। लो जी, ये तीन हमारे पास फार्मूलाज की सूरत में हमारे पास गिवन है, इनकी हम हेल्प लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, शो करें जी ए बी भी सिमेट्रिक ही आएगा। अब ये सिमेट्रिक के लिए हम कंडीशन बनाएंगे
ए बी सिमेट्रिक कब होगा? जब इस ए बी का सारे का हम ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर आए? वही मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने साबित करना है। लेफ्ट साइड का आंसर राइट के बराबर आना चाहिए। तो एक ये प्रॉपर्टी भी ज़हन में रखें कि किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें होल ट्रांसपोज हो, तो जब अलग-अलग ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड वाला मैट्रिक्स पहले आता है और फर्स्ट वाला बाद में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ए बी होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए बी होल ट्रांसपोज, इसको लेफ्ट साइड एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन के सलूशन में आसानी हो जाए। तो होल ट्रांसपोज मैंने अभी बोला किसके इक्वल आता है? पहले बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए आएगा। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। उसके बाद गिवन में देखते हैं, गिवन में क्या है जी, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन भी करेंगे कौन सा रूल हमने अप्लाई करते हुए बी ट्रांसपोज को बी लिख दिया। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ए के ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन में है सिमेट्रिक की कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी हम साथ साइड पे लिखेंगे कि कौन से फार्मूले के तहत हमने ए ट्रांसपोज को ए के बराबर लिखा है। रूल क्या है जी, ट्रांसपोज लें तो ए के इक्वल आए जब सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक तो गिवन है, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए हम लिख सकते हैं। उसके बाद बी ए आ गया, और बी ए जो है वैसे तो नॉर्मली ए बी के इक्वल नहीं होता अगर सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन में दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन जो भी दी हो उस पे बहस नहीं होती, वो वैसे ही लिख देते हैं हम क्वेश्चन के सलूशन में। ठीक है, ये शर्त है सवाल की। तो सवाल की जो शर्त है वो उसी तरह हम जो है ना अप्लाई कर देते हैं। तो बी ए को हम लिख सकते हैं ए बी के बराबर इस रूल के तहत। ए बी को टू बी ए गिवन आई है। ठीक है, तो देखें जी, लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर किसके इक्वल आ गए? राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, ले जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने स्किप किया था, तो वो आपने खुद करना है। 3 में क्या है जी, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिस तरह हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3x3 ऑर्डर के। कोई सा एक मैट्रिक्स आपने लेना है 3x3 ऑर्डर का, कोई सा भी ले लें। ठीक है, आप इसको अपने पास से भी ले सकते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली लिखा जाता है A1 A2 A3। ठीक है, और ये इसके एलिमेंट्स की सूरत में। ठीक है, तो ये हमारे पास A1 A2 A3 ये हमारे पास रोज़ की सूरत में है, और कॉलम्स की सूरत में सेकंड वन पे आता है A11 A12 A13। ये हमारा रोज़ में रोज़ और कॉलम ऑपरेशन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, A11 A12 A13 A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 A23 तीसरे पे, A31 तीसरी रो पहला कॉलम, A32 और A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं आप। तो एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का बना के उसका हमने शो करना है A प्लस A ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? सिमेट्रिक। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आगे वही प्रोसेस है। इस सारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उस सारे का होल ट्रांसपोज लेंगे तो A प्लस A ट्रांसपोज ही आएगा। ठीक है, इसी तरह सिक्योर सिमेट्री की हमने कंडीशन जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो सॉल्व किया, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह। सिर्फ जो एलिमेंट्स है ना आपने वो अपने पास से आपने लेने हैं। ठीक है, एज्यूम करके। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर
3 और 4 तक हमारा कवर हो गया। तो लेक्चर नंबर 11 में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इन सब क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस लाजमी करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स 11 लेक्चर नंबर 11 तक इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की जो है ना घंटी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।